बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। मैं आज आपसे कुछ बात करने आया हूँ, कुछ कहने आया हूँ, कुछ सुनने आया हूँ, कुछ समझने आया हूँ, कुछ समझाने आया हूँ, कुछ देखने आया हूँ, कुछ दिखलाने आया हूँ। आज अभी जैसा मेरे बड़े भाई अरविंद जी बतला रहे थे कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष का, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रदेश अध्यक्ष का भार दिया गया है। अहिल्या दीदी ने भी बताया कि वैश्य समाज, जहाँ हमारी आबादी 50%, झारखंड में हमारी आबादी 50% है और इसमें करीब 54 उपजातियाँ आते हैं। मुझे 3 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके पहले हमारे चाचा धीरू बाबू, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उनके पहले प्रेम कटारुका जी, बहुत लोग थे। मैं 5वां अध्यक्ष बना। और जब मुझे यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी ने मुझे बुलाया था और मुझे ये प्रस्ताव दिया कि हम लोग चाहते हैं कि आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें, तो हमारे पास एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारे वैश्य जो हैं, जितने भी वैश्य जाति के लोग हैं, मोती तो हैं पर बिखरे हुए मोती की तरह है। क्या आप जमा करने का संकल्प लेते हैं? मैं जानता हूं, चूंकि मैं वैश्य परिवार से आता हूं, कि मैं आपका क्या दुख दर्द है। हम लोग इतने बड़े तादाद हो के भी हम लोग आज कहाँ पड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से आभास था। अब मैंने उनसे ये बोला कि सर, मैं ये जवाबदेही लूँगा, मैं समय भी निकालूंगा और वैश्य भाइयों के बीच में काम भी करूँगा, और जो आपका ये सपना है, मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए और शायद मैं ये सपना आपका साकार कर दूँ। और इसी जवाबदेही को लेते हुए मैं आपके पास आया हूँ। अभी जैसे भोला भैया ने बतलाया, भोला बाबू ने बतलाया कि ये छोटे छोटे प्रयास से विज्ञान जी शुरुआत किए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, खासकर प्रतापपुर वालों को, कि झारखंड में 50% हमारे वैश्य भाई बसते हैं, जिसमें करीब बहुत सी उपजातियाँ हैं। और उस 50% झारखंड में सबसे ज़्यादा आप लोग कोई बतला सकते किस जिला में वैश्य है? वो है चतरा जिला। सबसे ज़्यादा चतरा जिला, जहाँ से आप लोग आते हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं तो शुरुआत करूंगा चतरा जिला से ही। मैं कोशिश करता हूँ चतरा जिला को, जितने वैश्य भाई हैं, जितनी बहनें हैं, मैं एकत्रित करके एक परिवार के रूप में ला के खड़ा कर दो। तो ये सबसे बड़ी मेरी शुरुआत होगी। और मैं चाहता हूँ, इसी समर्थन के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और मैं चाहता हूँ छोटे छोटे जगह जाके आप ही मेरे वैश्य परिवार की तरह मैं मीटिंग करूँ, आपकी दुख में सुख में आपसे समझूँ, कुछ समझाने की कोशिश करूँ। इसी प्रयास के तहत मैं आपके पास आया हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे थे वैश्य के दशा और दिशा के बारे में। तो आज के दिन में दशा क्या है? आज हम लोग जितने लोग हैं, कोई सौंडिक में बटे हुए हैं, कोई जैनी में है, कोई तेली में है, कोई लोहार में है, कोई सोनार में है, इसी तरह लोग बटे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग को जो 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। जितने भी लोग हैं, पर सबसे ज़्यादा तादाद वैश्य के हैं। चूँकि राजा रजवाड़ा के समय भी, भगवान के समय भी वैश्य लोग पूरा जो समाज चलाता था, पूरा बाजार चलाता था, वो वैश्य लोग चलाते थे। जो लोग पूर्व में व्यवसाय किए वो वैश्य कहलाए। तो हम लोग उस समय भी जितना भी लगान के रूप में देते थे, आज हम लोग टैक्स के रूप में दे रहे हैं। पूरा देश भी चलाने का काम हमारे वैश्य भाई लोग कर रहे हैं। और इतनी बड़ी ताकत हम लोग जब सरकार को देते हैं, और उसके बाद भी हम लोग कहाँ हैं?
तो सबसे पीछे पायदान में खड़े हैं। आज हम लोग, मैं देख रहा था, बात कर रहा था कि मैं चतरा जब चल रहा था तो मैं देखा कि चतरा में हमारे वैश्य भाई लोग काफ़ी हैं, पर हमारे प्रतिनिधि कौन होते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। कारण क्या है? कारण है कि हम लोग इतने बिखरे हुए हैं, आपस में परेशान हैं। हम लोग को लगता है कि समाज में मेरा नाम सबसे आगे आना चाहिए। अगर भोला बाबू अच्छा कर रहे हैं तो उनको पीछे से प्यार घिस दो, कि ऐसा नहीं कि समाज में उनका नाम सबसे आगे ना हो जाए। अगर कोई मोहन बाबू अच्छा कर रहे हैं तो उनका पैर घिस दो। हम लोग परेशान हैं कि समाज में मेरा नाम चलना चाहिए, अगर मैं नहीं तो मेरा समाज नहीं। अरे सीखना चाहिए दूसरों से। वो लोग को भी समाज है, पर जब समाज की बात आती है तो लोग सब एक हो जाते हैं। उनके लिए समाज सबसे बड़ा है, और यही कारण है कि हम लोग बिखरे हुए हैं। हम लोग ईगो से परेशान हैं कि हमको इज्जत नहीं दिया इसलिए मैं आपके पास नहीं आऊँगा। हम लोग एकजुट नहीं होंगे, और लोग इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। एक वोटर के रूप में हम लोग को उठाया। आज तक वैश्य लोग को लोग नेता के रूप में नहीं जानते हैं, एक वोटर के रूप में जानते हैं। हमारा वोट और हमारे ही चीज़ से राजनीति दूसरे लोग करते हैं। आज आप देखेंगे कि वैश्य समाज का जहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या रहा, वहाँ पे कभी भी प्रतिनिधि वैश्य समाज के जल्दी नहीं आते हैं। वहाँ पे देखिए कोई अन्य जाति के लोग आ जाते हैं, पर एक जगह भी आप लोग बतलाइए जहाँ पे अन्य जाति की बस बहुसंख्या काफ़ी है और वहाँ एक भी वैश्य नेता कोई आ जाए। मुझे तो नहीं लगता है भारत में कोई भी ऐसा उदाहरण है। तो भाइयों, अपने हम लोग ताकत को पहचानना चाहिए, हम लोग को एकत्रित होना चाहिए। शरीर तो वैश्य का है, पर हम लोग बट गए हैं अपने समाज में, जाति में, उपजाति में। शरीर को लहूलुहान हम लोगों ने कर दिया बट के। एक शरीर एक मन होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा मानना है कि अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अब मैं शुरुआत चूँकि प्रतापपुर से किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आपका समर्थन पूरा दिल से मिले, ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ, आगे भी बतला सकूँ कि हमारा वैश्य भाई लोग भी एक होके क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा ताकत बने, मेरी सोच बने, मेरा दिशा बने। मैं यही चाहता हूँ। अभी मेरा संकल्प है, मैं 3 चीज़ के लिए मैं सोच रहा था। अगर हम लोग एकत्रित होना होगा तो सबसे पहले हम लोग को संगठित होना होगा। हमारा संगठन ऐसा बने जो हर गांव में, हर बूथ पे कम से कम 10-10 लड़के जिस दिन हम लोग एक बूथ में बना दिए, विश्वास मानिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आपके दरवाजे लोग आएंगे, आपको बाहर और रांची और दिल्ली का चक्कर नहीं लगाना है। कोशिश करना है कि हम लोग अपना संगठन को मजबूत करते हुए, एक सिर्फ करना क्या है कि हम लोग को अपने संगठित होके एक हर गांव में, एक किसी भी कमरा में, निःशुल्क कमरा में, वैश्य भाई लोग को बहुत लोग एक कमरे, एक हम लोग वहाँ पे एक बोर्ड लगा दे, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। हफ्ता में एक बार मीटिंग कर ले, किसी का सुख है दुख में उस पर हम लोग डिस्कस कर ले। तो पहले हम लोग संगठन को मजबूत करें, संगठित हों। दूसरा मेरा ये संकल्प है कि हम लोग को सामाजिक दायित्व निभाना होगा। अगर किसी भी वैश्य भाई के घर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हम लोग एक तुरंत हम लोग इकट्ठा होना चाहिए। जिस दिन हम लोग 25-50-100 लोग उसके दुख दर्द में इकट्ठा हो गए, विश्वास मानिए उसका आधा दुख तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग को सामाजिक दायित्व भी जरूर निभाना चाहिए। तीसरा है सरकार में भागीदारी। आज मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, विधायक हो, मेयर हो, लोकसभा हो, जब तक हम लोग सरकार में अपना दायित्व नहीं बढ़ाएंगे, अपनी प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम अपने वैश्य भाइयों को आगे से आगे बढ़ाएं। कोई भी वैश्य भाई खड़ा हो, हम लोग आपस में चुने कि नहीं इस वैश्य भाई को आगे बढ़ना है या इस बहन को आगे बढ़ाना है। हम लोग खुद चुन के उसको आगे करें और पूर्ण सहमत दें। और देखिएगा जिस दिन वैश्य लोग को अगर समर्थन वैश्य भाइयों का मिल गया तो शायद कोई ताकत नहीं है इधर किसी को कोई हरा दे। और जिस दिन हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ गया सरकार में, तो विश्वास मानिए हमारा दिन दूर नहीं, हमारा वो उज्जवल दिन आने वाला है। और इसके लिए मैं आपका
पुरजोर समर्थन चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। और हम लोगों ने जो शुरुआत की है, मैं जिससे मिल रहा हूँ, मैं देखता हूँ सब में चिंगारी भरी हुई है। ज़रूरत है उसको एक सुराग देने का। अगर वो बारूद बनकर ना फटा तो मेरा विश्वास मानिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर आगे हम लोग वैश्विक एकता को कायम रखना, तो ज़रूर है कि हर लोग एक एक लोग मिल के काम करना शुरू करें। आज शुरुआत 100 लोगों से हुई है। आने वाला 2-3 महीना में देखिएगा कि 1000 में कैसे परिवर्तित हो गया, हम लोग खुद नहीं पता चलेगा। बस ज़रूरत है ईमानदारी से शुरुआत करने की। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। आज नामांकन जारी है। आप अंतिम में मैं आप लोगों को